हेलो दोस्तों, आज हम एबव प्रीपोजिशन एबव ओवर के बारे में पढ़ेंगे। एबव का मतलब होता है ऊपर, जिसमें सतह स्पर्श ना हो और ज़्यादा ऊपर हो। जैसे हमारे ऊपर, हम कमरे में बैठे हैं, पंखा हमारे ऊपर चल रहा है ना। तो क्या वो हमारे से टच हो रहा है? नहीं हो रहा है, और हमसे ऊपर है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक पंखा टेबल के ऊपर है तो उसको कैसे लिखेंगे? ऊपर शब्द आ गया हिंदी में, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देर इज ए फैन एबव द टेबल। एक पंखा टेबल के ऊपर है। टेबल और पंखा दोनों टच नहीं होते हैं, लेकिन टेबल से काफ़ी ऊपर है, तब हम एबोव का उपयोग करेंगे। जब सतह स्पर्श ना हो और कुछ ज़्यादा ऊपर हो, तब हम एबोव का उपयोग करेंगे। दूसरा है, हवाई जहाज शहर से ऊपर उड़ रहा है, तो शहर के ऊपर है वो, और दोनों की सतह, एरोप्लेन और दोनों की सतह शहर की सतह स्पर्श नहीं करती है, तब हम क्या कहेंगे? द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबोव द सिटी। शहर के ऊपर उड़ रहा है, हवाई जहाज शहर के ऊपर उड़ रहा है। ऊपर है लेकिन सतह स्पर्श नहीं है। दूसरा एक और हम लेते हैं प्रीपोजिशन ओवर। इसका मतलब भी ऊपर होता है। ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन इसमें या तो ऊपर का मतलब होगा पूरा ढका हुआ, पूरा ढका हुआ यानी कवर किया हुआ है, या फिर ऊपर का दूसरा मतलब यहाँ निकलेगा पार करना, यानी अक्रॉस, आर पार होना। पार करना नहीं, आर पार होना गति के साथ। वहां पर एक ब्रिज है नदी के ऊपर। देर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। नदी के ऊपर एक पुल है, मतलब जैसे नदी बह रही है तो इस पार से उस पार तक पुल बना हुआ है। जैसे अब ये तो हो गया आर पार वाला, पार करना एक जगह से दूसरी जगह, अक्रॉस, स्थिति दर्शाने के लिए है ये। और दूसरा है पूरा कवर करना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, द बेडशीट इज ओवर द बेड। जो एक बेडशीट है उसको बेड के ऊपर बिछा रखा है, या बेड के ऊपर है।